वेलकम टू माय चैनल गाइस, द कॉस्मिक सोल टैरो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का टॉपिक है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है या फिर क्या घटने वाला है। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इसे देख सकते हैं। और ये रीडिंग सिर्फ फायर साइंस मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में जिनका सन मून राइजिंग है उनके लिए ये रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। टैरो की बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों के लिए है सन। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा खुद खुद के लिए बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव फील करने वाले हैं। मतलब ओवरऑल आपकी इस हफ्ते में एक पॉजिटिव वाइब से आप शुरू करने वाले हो। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 6 ऑफ वंस, फिर है 4 ऑफ वंस। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ वंस। ओके, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वंस, फिर है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स में है और टेम्परेंस है रिवर्स में। फिर है 2 ऑफ कप्स, द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वंस और यहाँ पे निकला है 5 ऑफ कप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, जो लोग आपसे मतलब जलते थे या फिर आपको मैनिपुलेट किए किए थे कभी ना कभी, या फिर उन्होंने आपको चीटिंग किया हुआ होगा, तो वो लोगों से कहीं ना कहीं आप मतलब दूर जा रहे हो। थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस फील हो सकता है क्योंकि देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैसा ऐसा लग रहा है कि आप पॉजिटिव नोट से शुरू करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी एंग्जाइटी है काम को लेकर, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे सकता है। आपके प्यार, आप जिससे प्यार करते हैं, आप जिससे ट्रस्ट कर सक मतलब करते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, ऐसा आपकी सोच है कहीं ना कहीं। ये एक्चुअली क्या है कि ये आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप किसी दूसरे पार्टी से ऐसे सुन के आए हो, कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में जिससे आप प्यार करते हो, आप दोनों के बीच में, तो उनसे आप सुनकर आए हो कि शायद वो कुछ कर सकते हैं, तो इसकी वजह से आप थोड़े से मतलब परेशान हो उसको लेकर। थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो खुशी जितनी होनी चाहिए थी उतनी खुशी आप फील नहीं कर रहे हो। इंस्पिरेशन है काम करने को लेकर या फिर कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाने को लेकर आपके अंदर इंस्पिरेशन है, लेकिन उतनी कॉन्फिडेंस से आप उस चीज़ को मतलब कर नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो करना लेकिन कर नहीं पाओगे इस हफ्ते। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा रेस्ट की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस महीने, सॉरी इस हफ्ते, नॉट महीने, इस हफ्ते। एक्चुअली पूरी महीने ही बहुत सारे लोग यहाँ पे ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, तो इस हफ्ते भी उसका थोड़ा सा आपको झलक दिखने को मिलेगा। और बहुत सारा बातें हैं जो आप करना चाहते हो, एकदम मेंटल क्लियरिटी लेकर आप बहुत सारा बातें दूसरों को बताना चाहते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक ऐसी पोजीशन में अभी काम कर रहे हो जहाँ पे आपको लीड करना पड़ रहा है, आप लीडर हो। वो टीम हो सकता है या फिर आपका कोई काम है या फिर कॉलीगों को कुछ बताना है। आप यहाँ पे एडवाइज़र, काउंसिलर, मतलब गाइड, ऐसा कुछ काम आप करते हो, तो वहाँ पे आप मतलब अच्छी करोगे और बहुत स्पष्ट रूप से अपना जो आपको जो कहना है वो कहोगे। लेकिन थोड़ा सा ओवरथिंक आप कहीं ना कहीं करोगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मैंने कहा कि आपसे जेलस फील करते हैं, आपसे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं आपके कामों के बीच में आएंगे और दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसको लेकर आपको संभलना पड़ेगा। या फिर ट्रस्ट इश्यूज आपको हो सकती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि है, उसको यूज़ करनी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग सेल्फ हीलिंग के बारे में सोचेंगे। आपके पास ऑप्शन होंगे किसके साथ आप काम करना चाहते हैं या फिर क्या काम आप इस हफ्ते, किस काम को आपको प्रायोरिटी देना है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप बहुत सारा सोच रहे हो। इन्वेस्टमेंट करने को लेकर कहाँ आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है, अभी स्टॉक मार्केट की हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, ऐसे मतलब ठीक तरीके से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि कौन सी स्टॉक में आपको कौन सी स्टॉक आपको परचेस करनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ आपका मन में चल रहा है, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसको आप अच्छी तरीके से उभर सकते हो उससे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप प्लानिंग करने वाले हो ज़्यादातर जो जो लॉन्ग टर्म में आपको मतलब पैसे कमा कर देंगे, ऐसे स्टॉक को आपको ढूंढना है, ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कुछ प्लानिंग चल रहा है। और एक बात, जो पास्ट की एनर्जी को लेकर आप अगर गार्डेड एनर्जी में रहोगे तो यहाँ पे हीलिंग की ज़्यादा मतलब नौबत नहीं आएगी। हीलिंग आप नहीं कर सकोगे उतनी अच्छी तरीके से। आप वर्क और लाइफ को बैलेंस कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि कन्फ्यूजन है, ओवर थिंकिंग। आप एक्चुअली पॉजिटिव नोट से शुरू करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आकर बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा ओपिनियन देने चले आएंगे, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। आपको आपकी जो इंट्यूशन है वो बता रही है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन आप उनके ज़्यादा सुनोगे नहीं। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ईगो बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा।
और पास्ट की फेलियर्स को भी आप सोच के रखोगे कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो ऐसा ही होगा, ऐसा हुआ था तो ऐसा ही होगा। लेकिन क्या है कि आपकी जो अभी जो सर्कमस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आपकी सोच में चेंज हो चुका है, क्योंकि आप अभी पॉजिटिव सोचने वाले हो और पॉजिटिव सोच रहे हो, आपके पास इंस्पिरेशन है, आपके पास बोल्डनेस है, आप जैसे जो चीज़ जैसा है आप वैसे बोलने वाले हो इस हफ्ते। तो यहाँ पे आपको क्लियर बाउंड्री क्रिएट करनी होगी उन लोगों से जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो जो लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और प्यार के मामले में जो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग की एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो इस महीने। बहुत सारे लोगों को जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर करके अल्कोहल की एडिक्शन की अगर प्रॉब्लम है आपको, तो वो आपको कम करनी चाहिए ताकि आपको थकान ज़्यादा ना महसूस हो। मतलब एडिक्शन से आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, नींद अच्छी सिरे से ना आना, फिर उसके बाद डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको घुटने में दर्द हो सकता है, पता नहीं ऐसा क्यों कहा उन्होंने। ओके, घुटनों में दर्द हो सकता है, आप शायद मतलब खाकर कहीं पे गिर सकते हो, ऐसा लग रहा है, चोट लग सकती है आपको पैरों में, घुटनों में, कमर में चोट लग सकती है, तो उसको लेकर आपको संभालना होगा थोड़ा सा। और ओके, मैं भटक रही हूँ। ओके, प्यार के मामले में जो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी दिल की बात आपको बोलना होगा यहाँ पे। जितना क्लियरली आप उनको कन्वे करोगे आपका जो दिल का फीलिंग्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना दिल का फीलिंग्स नहीं बोला है, तो आपको बोलना है इस हफ्ते। अगर आप बोलोगे तो वो शायद हाँ कर देंगे इस हफ्ते। और ऐसा लग रहा है उसी मतलब ना बोलकर आपने जो रिग्रेट अपने अंदर पाली है उसको लेकर आप सोचते जा रहे हो, उनको लेकर बस सोच ही रहे हो। शादी के बारे में सोच रहे हो, आगे क्या होगा, कहाँ जाना है, कहाँ बस घर खरीदना है, कैसी गाड़ी चाहिए, कौन सी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों के नाम, बहुत सारा प्लानिंग आपने कर लिया है। लेकिन उनको जिनको बोलना है ये सब, जिनके साथ आप ये सब सोच रहे हो, वो वहाँ पे आप मतलब कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, आप रेस्ट की पोजीशन में हो। आपकी दिल चाहता है कि उनकी तरफ जाया जाए, और आपको ये भी मालूम है कि वो आप अगर उनको जाकर बोलोगे वो हाँ कह देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो कन्विक्शन बोलते हैं ना कि हाँ इसको बोलना है, इसको मैं बोल दूंगी और जो होगा देखा जाएगा, ये अभी इस हफ्ते मतलब अभी तक नहीं है आपके अंदर। तो इस हफ्ते शायद आप कोशिश करोगे तो आ सकता है। और यहाँ पे आपके थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको शायद लग रहा है कि उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप मतलब वेट कर लेंगे, या फिर वो जब तक अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं और आप जब तक अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो तब तक आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तो इसी सोच से अगर आप चलोगे फिर तो मतलब देखिए, यहाँ पे स्कोप है, अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो, अगर आप नहीं बोलना चाहो तो ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। मतलब आप दिल खोल के रख देना चाहते हैं, दिल एकदम मतलब क्या कहते हैं ना, उसको बॉडी से अलग रख के आप उनको प्लेट में सजा कर दे देना चाहते हैं, ऐसा है आपका इमोशन। लेकिन आप अभी कह नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, और कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को सोच सोच के आप मतलब पूरा दिन बिता रहे हो, रात को भी नहीं सो रहे हो ठीक तरीके से, और पूरा दिन ऐसे ही आपका चल रहा है। तो चलिए देखते हैं ओराकल से क्या है। ओराकल से बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे है रीबर्थ की एनर्जी। कुछ चीज़ें खत्म होंगी, ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ नेगेटिव चीज़ें खत्म होंगी। नेगेटिव जो सोच अपने आप खुद के लिए पाल रखे थे ना, जो नेगेटिव सोच आप अपने आपके दिमाग में चल रहा था कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करके चले जाते थे, उस सोच से आप कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो, या फिर बाहर निकलने की कोशिश चल रही है इस हफ्ते, वो यहाँ पे दिख रहा है। और आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। आपको पता है कि आप लंबी रेस का घोड़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बातों में फंस जाते हो। फिर है न्यू विजन, द मास्टर, गिल्ट, एग्जॉशन रिवर्स में है, फिर है द ड्रीम रिवर्स में, द सोर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, कंडीशनिंग, मैच्योरिटी, थंडरबोल्ट, शेयरिंग, राइटनेस, एबंडेंस, वी आर द वर्ल्ड, और यहाँ पे है द रिबल, और यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको स्लो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है, और जैसे मैंने कहा कि लोगों के बातों में मत आना, विक्टिम मेंटालिटी में मत जाना, लोगों के बातों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट मत कर लेना, कि जो भी बात कहे मतलब सुनते चलो लोगों की बातों में, वो मत करना। दूसरों की सुनो, पर अपनी मनमानी करो, मतलब आपने जो सोचा है वो करो। दूसरों की सुनो ज़रूर, लेकिन सब कुछ लगाओ मत काम में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जितना आप अपने अंदर में, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितना आप अच्छी तरीके से अपने इमोशंस को बयां करोगे इस हफ्ते, उतनी अच्छी सिरे से आपका जो एग्जॉशन है, मतलब दूसरों से जितना अच्छी सिरे से आप बात करोगे, और मन लगा के अगर आप अपना अगर काम करोगे, एग्जॉशन नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा सोच विचार करके काम नहीं करोगे, मतलब सोचते जा रहे हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ना ज़्यादा सोचकर आपको एक्शन लेना है इस हफ्ते। तो फिर आपका जो मतलब जैसा आप इन्वेस्टमेंट हो, या फिर कोई मनीटरी गेन हो, या फिर बिजनेस के मामले में जो पैसा आपका अटका हुआ है वो आता चला जाएगा आपके लिए, आप स्टक फील नहीं करोगे। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कि उन्होंने शायद आपको एनर्जी देना बंद कर दी है, और इसकी वजह से आप
उनको ड्रीम में देख रहे हो, लेकिन वो आपको ड्रीम में नहीं देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। 5D का कनेक्शन मतलब अभी टूटा हुआ है आप दोनों का, इसकी वजह से आप थोड़े से बौखलाए हुए हो। आपको लग रहा है ये सब आप ही की गलती है कि आपने छोड़ा है उनको, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिए हो। और देखिए यूनिवर्स सबसे कहना चाहते हैं कि आपको सब कुछ पता है, आपको पता है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने लिए खड़े होना है, कैसे बाउंड्री क्रिएट करना है, कैसे जो लोग आपके लिए सही नहीं है उनसे दूरी बनाना है। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप उस वो जो पता है ना, वो इंट्यूशन का यूज़ नहीं कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप मतलब एक बार सोच रहे हो कि करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, ऐसा आपका चल रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि फ़ायदा उठा कर ले जा रहा है कोई और, आप कम कर रहे हो, फ़ायदा उठा रहा है दूसरे पर्सन। आप मतलब सब कुछ अपना झोंक दे रहे हो उसमें, और दूसरा पर्सन उसका फ़ायदा उसका क्रेडिट लेकर चले जा रहा है। ऐसा आपका चल रहा है वीकली बेसिस पे। और ऐसा होगा अगर आप इंट्यूशन की नहीं सुनोगे, आप अपनी मन की नहीं सुनोगे, मन की नहीं करोगे तो आपको सोच लेना है आपको क्या करना है। देखिए आप इमोशनली बहुत मैच्योर बिहेव करोगे इस हफ्ते, मतलब ज़्यादा इम्पल्सिव कुछ नहीं करोगे, ज़्यादा गुस्से में नहीं रहोगे, शांत रहोगे, ठंडा रहोगे, और बहुत कामली अपना सब कुछ काम आपको करना है इस हफ्ते। लेकिन जितना काम आपको आप सोच रहे हो, जितना आप सोच रहे हो उतना काम आप करो। सोचते ही बस सोचते रहना, या फिर बस ऐसे ही एक इम्पल्सिवली मतलब ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी एक्शन ले लेना, ऐसा मत करना। दोनों को बैलेंस करना है आपको। जितना कम आप सोचोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है इस हफ्ते के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए। पहले है यहाँ पे टेकिंग योर टाइम, जैसे वही मोमेंट टू मोमेंट का है कि आपको धीरे धीरे चलना है, आगे बढ़ना है। फिर है रिन्यूअल, रोमांस, अवेकनिंग। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि रोमांस के लिए आपको यहाँ पे कदम बढ़ाना है, ना कि उनको जो आपके पर्सन है। फिर है यहाँ पे ब्रेवरी। आपको डिसीजन लेना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो आपको डिसाइड करना है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्स का है। फिर है स्पाइडर। देखिए प्लानिंग आपकी पूरी है, लेकिन एक्शन आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है। तभी आप जो डर रहे हो कि शायद ये चीज़ जो मैं सोच रही हूँ क्या वो फेलियर होगा या नहीं, ये जो सोच है इस सोच से आप बाहर निकलोगे। फेलियर होगा कि नहीं, मतलब सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये जो सोच है, ये सोच आपको आपका जो प्लानिंग आपका है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा है। और उसकी वजह से क्या है कि आप सोच रहे हो, जब वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला जा रहा है ना, तब आप मतलब अपने आप को कोस रहे हो, अपने आप को मतलब बार बार यही याद दिला रहे कि आप वर्थ नहीं हो, आप डिजर्व नहीं करते हो अच्छी चीज़ें। बार बार आपके मन में यही चल रहा है। फिर है लायन, मास्टरी, स्ट्रेंथ। देखिए आपके पास स्ट्रेंथ है। मैं फायर सन की रीडिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आपके पास स्ट्रेंथ है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। आप अपनी अंदर की जो ताकत है, इनर जो कॉन्फ्लिक्ट आपकी मन में चल रहा है कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, उससे आपको बाहर निकलना है। फिर है हाउस यहाँ पे। देखिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आप स्टेबिलिटी के साथ किसी ना किसी जगह पे आप फील करते हो कि आप स्टक हो चुके हो। आपकी स्टक जो एनर्जी है वो आपके एक्शंस में है, आप स्टक एनर्जी फील कर रहे हो क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो उसकी वजह से। फिर है यहाँ पे मिल्क। पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो, पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कम्युनिटी, आप सोसाइटी के बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, उससे आपको बाहर निकलना है। मतलब आप क्या है यहाँ पे स्टेबिलिटी में स्टक हो, आपको रिस्क लेना है, आपको आगे बढ़ना है। अपने आप जो सोच रहे हो कि ये हो सकता है या नहीं, इसको एक बार करके देखना है। अगर फेलियर हुआ तो ठीक है, और एक बार करेंगे। अगर फेलियर नहीं हुआ, सक्सेसफुल हो गया, तो क्या करोगे आप? फिर तो आप नाचोगे ना, खुश होकर नाचोगे ना। जैसे आपने पॉजिटिव नोट से इस हफ्ते को शुरू किया है, या ये हफ्ता आपका पॉजिटिव हो सकता है, वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। फिर है स्टोरी। आपका स्टोरी क्या है, आपको खुद की, हार्ट की, दिल की सुनना है। फिर है पर्सनल इशू, रिचेस, रेजोल्यूशन। आपका कोई पर्सनल इशू है, ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है लव के मामले में। आपको अगर आगे बढ़ना है, बोलना है उनको जाकर कि आप कितना प्यार करते हो, तो बोल डालिए इस हफ्ते। फिर है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको इस हफ्ते अपना जो नेगेटिव साइड है उसको रिलीज करना है। आप जो डर रहे हो कि जो मैं करना चाहती हूँ क्या वो सही तरीके से होगा या नहीं, ये जो डर है, इस डर को आपको रिलीज करना है। फिर है लक इज ऑन योर साइड। देखिए लक आपके साइड है, आपके पास है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए। इस हफ्ते आपके पास लक है। फिर है यहाँ पे एक्सपेंशन की एनर्जी। फिर है पैशन, बैलेंस, वैनिटी, रिलीज, मिराकल, जॉय। देखिए ऑलमोस्ट सभी कार्ड पॉजिटिव है एक्सेप्ट दिस कार्ड। ये जो कहता है ना, ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपकी पास्ट की जो एनर्जी है उसको छोड़ना है। वही सिंपल सी बात, आप जो भी काम कर रहे हो उसको पैशन के साथ करते रहिए, बैलेंस के साथ करते रहिए, तभी आपकी जो एक्सपेंशन, आपकी जो ग्रोथ है वो होगी। और इसी ग्रोथ से आपको आगे जाकर खुशखबरी मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी में मिराकल होगी। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में मिराकल होगी। आप जो सोच रहे थे कि ये असंभव है, यहाँ पे आपके लिए लक काम करेगा और मिराकल्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए खड़ा हुए, आपको बस यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। पैशनेटली आप जो चाहते हो, आप जो करना चाहते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करने की एनर्जी है, या फिर बिजनेस अगर कर रहे हो तो ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, या फिर ज़्यादा परिश्रम चला जा रहा है, ज़्यादा टाइम चला जा रहा है, एफर्ट चला जा रहा है, पैसा चला जा रहा है, लेकिन उतना जो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है,
वो एक्चुअली आपके नेगेटिव थॉट्स है। आप सोच रहे हो कि मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं हो सकता है, मैं तो मतलब खुश नहीं हो सकता हूँ, मैं ज़िंदगी में ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करता हूँ। ये जो नहीं, नहीं, नहीं की जो एनर्जी है, यही सब कुछ आप जो करना चाहते हो, वो सब कुछ आपका रोक रहा है। तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए आपको ये जो सोच है, इस सोच को आपको रिलीज़ करना है। पास्ट पास्ट में जो फेल्योर्स आपको मिली, वो फेल्योर को सोच के आपको प्रेज़ेंट को जज नहीं करना है। ठीक है? तो ये रहा आप लोगों के लिए इस हफ्ते का वीकली रीडिंग फायर साइंस वाले। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगले रीडिंग के लिए।